सो आप भी 2025 में एआई के बारे में सीखना चाहते हो बट टेक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें, तो बस ये 6 चीज़ें समझ लो एंड आई एम श्योर आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि व्हाट इज एआई एंड इसे बनाने में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जेन एआई कैसे काम करती हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अ रोड मैप फॉर एवरीवन टू लर्न एआई। लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले 10 सालों में एआई का फ्यूचर क्या होगा। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, सो इसे मिस मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद एआई को लेकर आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू चार्ट अ राइट पाथ फॉर योर एआई लर्निंग जर्नी। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, अगर आप एक नॉन टेक जॉब में हो या एक नॉन टेक डिग्री कर रहे हो तब भी इस वीडियो को आप आसानी से समझ पाओगे बिकॉज मैंने सब कुछ बेसिक्स एक्सप्लेन किया है। एआई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तरह ही कंप्यूटर साइंस के अंदर रिसर्च एंड स्टडी की एक फील्ड है। इस फील्ड में एआई एक्सपर्ट्स ऐसे सॉफ्टवेयर एंड मेथड्स डेवलप करते हैं जो ह्यूमंस की तरह लर्न कर सकें एंड अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके किसी टास्क को कंप्लीट कर सकें। साल 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज की कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म का बर्थ हुआ एंड एआई को फॉर्मली एक फील्ड ऑफ स्टडी कंसिडर करा जाने लगा। 1950s से 1970s तक कई बेसिक एआई प्रोग्राम बनाए गए। 1980s में ही था कि पहली बार एआई में मशीन लर्निंग का यूज किया जाने लगा। जिस तरह फिजिक्स का एक सब फील्ड ग्रेविटेशन है, उसी तरह मशीन लर्निंग भी एआई के अंदर एक सब फील्ड है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मशीन इज लर्निंग। मशीन लर्निंग का एंड गोल एक मॉडल बनाना होता है जो बेसिकली एक फाइल होती है जिसमें बहुत सारा डेटा इनपुट किया जाता है और किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जो इमेज देखकर बता सके कि ये डॉग है या कैट, इसके लिए हम कुछ पिक्चर्स लेंगे एंड इन्हें डॉग एंड कैट से लेबल कर देंगे। मेक श्योर कि ये सारी पिक्चर्स डिफरेंट एंगल्स एंड लाइटिंग कंडीशंस में ली हुई हो so that the model can understand body details of both the pets. Practically अगर एक good enough machine learning model create करना है तो you have to input thousands of images. ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब हम इस मॉडल में किसी रैंडम डॉग या कैट की इमेज इनपुट करेंगे तो ये मॉडल उस इमेज को एनालाइज करेगा एंड हमें बताएगा कि ये कैट है या डॉग। मशीन लर्निंग का यूज मल्टीपल फंक्शंस के लिए होता है लाइक प्रेडिक्शन ऑफ नेक्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पैम ईमेल्स एक्सेट्रा। मशीन लर्निंग का नेक्स्ट मेजर सबसेट है डीप लर्निंग। बेसिकली डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके एक डीप लर्निंग मॉडल बनाया जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स इस मॉडल के बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। डीप लर्निंग मॉडल का ये स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड। ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा ब्रेन डिसीजन मेकिंग कर पाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आईज के सामने कोई राउंड, रेड और शाइनी ऑब्जेक्ट आता है तो आपके ब्रेन न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली सिग्नल करेंगे कि दिस इज एन एप्पल। सिमिलरली डीप लर्निंग में भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का यूज करके एक मॉडल बनाया जाता है। इस मॉडल के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं। इनपुट लेयर इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। यहाँ से रॉ डेटा एंटर करता है एंड हिडन लेयर में पास होता है। हिडन लेयर में मेन कंप्यूटेशन का काम होता है। देन इंफॉर्मेशन आउटपुट लेयर में ट्रांसफर की जाती है एंड आउटपुट लेयर्स फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। सपोज यू आर इन अ सेल्फ ड्राइविंग कार। नाउ अगर आपकी कार के सामने कोई स्टॉप का सिग्नल आता है देन हाउ विल द कार रिएक्ट? इन दिस केस सबसे पहले कार में लगे सेंसर्स एंड कैमरास रोड की पिक्चर क्लिक करेंगे एंड देन वो पिक्चर पिक्सल्स में ब्रेक होकर डीप लर्निंग मॉडल की इनपुट लेयर में जाएगी। फिर हिडन लेयर्स उस इमेज की शेप, साइज, कर्व्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा एनालाइज करेंगी एंड प्रिडिक्ट करेंगे कि इमेज में कौन सा सिग्नल है एंड आउटपुट लेयर डिसाइड करेगी कि अगर इमेज में स्टॉप साइन है तो कौन सा एक्शन लेना है। इन दिस केस आउटपुट लेयर विल टेल द कार टू स्टॉप। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट recent advancements in the AI world, that is generative AI. Generative AI डीप लर्निंग का ही एक सबसेट है। As we discussed earlier, एक डीप लर्निंग मॉडल का काम होता है पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना एंड उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन करना। जैसे अगर हमने एक मॉडल को कैट एंड डॉग की इमेज के डेटा के साथ ट्रेन किया है तो यूज करते टाइम हम जो भी इमेज उसमें डालेंगे मॉडल हमें प्रेडिक्ट करके बता देगा कि ये डॉग है या कैट। बट जनरेटिव AI इज वन स्टेप अहेड ऑफ इट। अगर हम कैट एंड डॉग की इमेजेस के साथ ही एक जेन AI मॉडल ट्रेन करते हैं तो ये मॉडल एक कंप्लीटली न्यू इमेज हमें क्रिएट करके देगा जो कि पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। बेसिकली जनरेटिव एआई मॉडल बनाने के लिए 2 तरह के न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया जाता है, दैट आर जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। अगेन अगर हम डॉग और कैट वाले मॉडल के एग्जांपल से समझें तो इस केस में जनरेटर पुरानी इमेजेस के पैटर्न को देखकर डॉग की एक न्यू इमेज जनरेट करेगा एंड डिस्क्रिमिनेटर उस न्यू इमेज को चेक करेगा कि ये डॉग की रियल इमेज जैसी है या नहीं। चेक होने के बाद मॉडल इस फीडबैक के अकॉर्डिंग लर्न करेगा एंड मोर रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करेगा। जेन एआई मॉडल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जैसे टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल्स लाइक ChatGPT, text to image models like DALL-E, text to audio models like Eleven Labs, text to video models like Runway Gen 2। इसके अलावा भी कई Gen AI मॉडल्स हैं जो डिफरेंट आउटपुट्स जनरेट कर सकते हैं एंड पब्लिकली अवेलेबल हैं। यू कैन पॉज एंड रीड द नेम्स। मूविंग फॉरवर्ड टू LLMs, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स Gen AI का ही एक पार्ट है। LLMs स्पेसिफिकली टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं, कंटेंट लिखने एंड ह्यूमंस की तरह नेचुरल कन्वर्सेशन करने के लिए डिजाइंड होते हैं। जब भी आप फोन में कोई मैसेज टाइप
टाइप करते हो तो ऑटो कंप्लीट आपके हाफ रिटन मैसेजेस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट कर देता है। सो ऑटो कंप्लीट आपके सारे मैसेजेस के पैटर्न देखता है एंड हर बार नेक्स्ट वर्ड गेस करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी और ज्यादा स्मार्टली एंड लार्जर स्केल पर यही काम करते हैं, बट ये सिर्फ नेक्स्ट वर्ड गेस करने की बजाय नेक्स्ट पैराग्राफ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। एलएलएम्स को भी हम यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फाउंडेशन मॉडल्स, जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डाटा फीड करके जनरल पर्पज टास्क के लिए बनाए जाते हैं। सेकंड टाइप ऑफ एलएलएम्स आर फाइन ट्यून मॉडल्स। इन मॉडल्स को बनाने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल फाउंडेशन मॉडल्स में डोमेन स्पेसिफिक डेटा फीड करके ट्रेन किया जाता है, जिससे ये मॉडल उस स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यून हो सके एंड बेटर रिस्पॉन्सेज दे सके। इस डिफरेंस को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं। जिस तरह 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई करने के बाद एक स्टूडेंट इतना कैपेबल हो जाता है कि उसमें रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन जैसी एबिलिटीज आ जाती हैं एंड ही हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एट दिस पॉइंट। उसी तरह एक जनरल पर्पस फाउंडेशन एलएलएम के पास भी कुछ कॉमन कैपेबिलिटीज होती हैं, लाइक टेक्स्ट जनरेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा। नाउ अब अगर इस 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को एक डॉक्टर बनना है तो इसे साइंस स्ट्रीम चूज करनी होगी एंड किसी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करनी होगी। देन ओनली ही विल बी एबल टू डू अ स्पेसिफिक वर्क ऑफ डॉक्टर। सिमिलरली एक एलएलएम को भी स्पेसिफिक फील्ड का डेटा फीड करवाया जाता है, देन ओनली दिस कैन परफॉर्म अदर टास्क। स्नैपचैट एंड डुओलिंगो जैसे एप्स भी ओपन एआई के ही फाउंडेशन मॉडल्स को फाइन ट्यून करके यूज करते हैं। Now that we have understood the basics of AI, it's time to see कि ऐसे कौन कौन से AI टूल्स है जो इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके बनाए गए हैं। ब्रॉडली अभी 3 तरह के AI टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज स्टैंड अलोन AI टूल्स। ये टूल इंडिपेंडेंटली किसी टास्क को AI के थ्रू कंप्लीट करने के लिए डिजाइन होते हैं, लाइक ChatGPT एंड क्लाउड। आप इन दोनों ही टूल्स को डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जाके एक्सेस कर सकते हो। द सेकंड कैटेगरी इज टूल्स विद इंटीग्रेटेड AI फीचर्स। इस कैटेगरी में वो टूल्स आते हैं जिनके अंदर हमें AI फीचर्स एड ऑन्स की तरह मिलते हैं। ये AI फीचर्स प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को और भी ज्यादा फास्ट एंड स्मार्ट बना देते हैं। फोटोशॉप का जनरेटिव फिल इस तरह के टूल का एक अच्छा एग्जांपल है। इसका यूज करके आप फोटोशॉप में कुछ ही क्लिक्स में इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। इस कैटेगरी के AI टूल्स का एक और अच्छा एग्जांपल है गूगल डॉक्स, जो जेमिनी के इंटीग्रेशन के साथ काम करता है। इसका यूज करके किसी और चैटबॉट पर जाने की बजाय आप डॉक के अंदर ही कंटेंट को एक्सपेंड या कंडेंस कर सकते हो एंड कंटेंट की टोन, क्लैरिटी एंड ग्रामर भी इंप्रूव कर सकते हो। द थर्ड कैटेगरी इन द लिस्ट इज कस्टम AI सॉल्यूशंस। ये वो AI सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस होते हैं जो बिजनेसेस या इंडस्ट्री की किसी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल जैसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को बेटर बनाने के लिए कस्टम AI सॉल्यूशंस का यूज होता है। टेक कंपनी IBM ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल के लिए एक कस्टम AI सॉल्यूशन बनाया, जिसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद हॉस्पिटल के 400 से भी ज्यादा फैसिलिटीज रिलेटेड टास्क डिजिटलाइज्ड हो गए एंड रिस्पॉन्स टाइम में भी 85% का इंप्रूवमेंट देखा गया। कोविड-19 के टाइम जब इस हॉस्पिटल में ओवर ऑक्यूपेंसी थी, तब इसी AI सॉल्यूशन ने क्लीनिंग शेड्यूल एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने में हेल्प की। छोटे स्केल का एग्जांपल देखें तो यू कैन सी द वर्क ऑफ वरुण मयाज कंपनी EOS लैब्स, जिसने लास्ट ईयर एक ई-बाइसिकल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में एक एड बनाया। अब के बरस है ये सावन। बेसिकली इस कंपनी का काम वीडियो एड में MS धोनी की वॉइस पुट करना था। इसके लिए इन्होंने धोनी के स्पीच सैंपल से एक नया वॉइस मॉडल ट्रेन किया एंड दैट्स हाउ दे मेड इट। 2023 में AI के मेन स्ट्रीम होने के बाद से ही आपके माइंड में कई क्वेश्चंस आते होंगे, लाइक विल AI रिप्लेस माय जॉब रोल, वेयर टू स्टार्ट विद AI, एम आई बिहाइंड इन द रेस? द आंसर इज यू आर नॉट बिहाइंड। आपको बस एक क्लियर एंड एक्शनेबल रोड मैप चाहिए जिसको फॉलो करके आप अपने आप को अपस्किल कर पाओ। बिफोर मूविंग टू द रोड मैप वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ AI, लाइक कैसे सडनली एक टेक्नोलॉजी आती है एंड पूरी इकोनॉमी एंड जॉब मार्केट को चेंज कर देती है। सो AI के इम्पैक्ट्स को प्रैक्टिकली समझने का सबसे अच्छा मेथड है पास्ट में हुई ऐसी सिमिलर इंसिडेंट्स को एनालाइज करना, उनमें पैटर्न्स फाइंड करना एंड देखना कि इस बार क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं। इस कंपैरिजन के लिए एज एग्जांपल्स हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डिजिटल रेवोल्यूशन का यूज करेंगे। कंपैरिजन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज बिफोर द रेवोल्यूशन, सेकंड इज इमीडिएट इंपैक्ट्स एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेट 80s से शुरू होकर मिड 90s तक चला। इस टाइम पीरियड से पहले इकोनॉमी प्राइमरीली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती थी एंड मोस्ट लोग या तो फार्मिंग का काम करते थे या हैंडक्राफ्टेड गुड्स बनाते थे। इसके बाद जब लेट 80s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई तो मशीन मेड गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगा एंड जो लोग स्किल्ड वर्कर थे एंड हैंडक्राफ्टेड गुड्स बनाकर अर्निंग करते थे उन्हें अपनी जॉब्स खोनी पड़ी। इनिशियली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी जॉब्स जा रही थी तो लोगों ने फैक्ट्रीज को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट भी किए, बट इन लॉन्ग टर्म जैसे जैसे टेक्सटाइल एंड कोल माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज बड़ी होने लगी तो फैक्ट्री वर्कर्स एंड मशीन ऑपरेटर जैसे न्यू जॉब रोल्स क्रिएट होने लगे एंड लोगों ने भी अपनी स्किल्स को न्यू जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कमिंग टू द सेकंड इंसिडेंट दैट इज डिजिटल रेवोल्यूशन, और वी कैन से द टाइम पीरियड जब इंटरनेट मेन
स्ट्रीम होना शुरू हुआ। 1970s में इंटरनेट कंपनीज के शुरू होने से पहले इकोनॉमी मेजरली मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट होती थी। बैंकिंग सेक्टर्स में हैवी पेपर वर्क इन्वॉल्व था। न्यूज कंजम्पशन भी न्यूज़पेपर्स एंड टीवी के थ्रू होती थी एंड स्टॉक ट्रेडिंग भी आज की तरह ऑनलाइन ना होकर फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर्स पर होती थी। पर डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी टेक कंपनीज बनने लगी तो इकोनॉमी ग्लोबल होना शुरू हुई, जहां डिजिटल रेवोल्यूशन से पहले टेलीफोन ऑपरेटर, डेटा एंट्री क्लर्क एंड टाइपिस्ट जैसी मैनुअल जॉब्स एग्जिस्ट करती थी, वो सभी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। अगेन दिस टाइम ऑल्सो लोग इस चेंज से डर गए एंड पब्लिक परसेप्शन में ये बातें थी कि क्या कंप्यूटर सारी जॉब्स खा जाएंगे। लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा, आईटी सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होने लगी। ऑन द अदर हैंड जब 2000s में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनने शुरू हुए तो डिजिटलाइजेशन की वजह से ये कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री क्रिएट हुई जिसको कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, दैट इज क्रिएटर इकोनॉमी, जहां पर लाखों लोग जॉब कर रहे हैं। सो अब अगर हम इन दोनों इंसिडेंट्स के अंदर पैटर्न्स नोटिस करने की कोशिश करें तो हमें 3 मेजर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज पब्लिक रिएक्शन। दोनों ही केसेस में मेजोरिटी लोगों को परसेप्शन था कि इन चेंजेस की वजह से हमारी जॉब्स चली जाएंगी, सो लोगों ने इन चेंजेस को रजिस्ट किया। सेकंड इज इनिशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट। हमें दोनों ही कंडीशंस में देखने को मिला कि शॉर्ट टर्म में जॉब मार्केट में न्यू स्किल्स की डिमांड बढ़ने लगी एंड पुरानी इंडस्ट्रीज एंड स्किल्स की डिमांड कम होने की वजह से लोगों को जॉब डिस्प्लेसमेंट्स फेस करना पड़ा। थर्ड इज लॉन्ग टर्म विनर्स। दोनों ही केसेस में जिन लोगों ने इनिशियल कियोस को फेस करके न्यू इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को फ्यूचर के लिए स्किल्ड बनाया, वही लोग लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली सबसे बेटर कर पाए। सिमिलरली इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर हम इकोनॉमी एंड जॉब मार्केट पर एआई के इम्पैक्ट को एनालाइज करें तो हमें देखने को मिलेगा कि एआई को मेन स्ट्रीम हुए अभी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स ही हुए हैं। सो करंटली एआई के आने से पैनिक करने एंड इग्नोरेंट होने की बजाय वी शुड मेक श्योर कि हम अपनी कोर स्किल्स में बेस्ट बनने के साथ ही उससे रिलेटेड एआई डेवलपमेंट्स को भी सीखें एंड इसके कॉम्बिनेशन को अपनी जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप में यूज कर पाएं। बी इट एनी फील्ड, नॉन टेक जॉब रोल्स लाइक दिस और टेक जॉब रोल्स लाइक दिस। अगर आपको अपने फील्ड में टॉप पर जाना है तो यू हैव टू मास्टर बोथ कोर स्किल्स एज वेल एज एआई टूल्स एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल टू मेक योर वर्क इजी। मूविंग फॉरवर्ड टू द रोड मैप टू लर्न एआई, एज यू नो देयर आर प्लेंटी ऑफ एआई टूल्स फॉर डूइंग वन सिंगल टास्क टुडे। सो हमारा पहला स्टेप है अपनी नीड के अकॉर्डिंग एआई टूल्स फाइनलाइज करना जो हम यूज करेंगे। सर्च फॉर एआई टूल्स। एज ए बिगिनर आपको पता नहीं होता ऐसे कौन कौन से एआई टूल्स अवेलेबल हैं जो पर्टिकुलरली आपके जॉब रोल में हेल्प करेंगे। सो इसके लिए आपको ये प्रॉम्प्ट यूज करना है एंड ब्लैंक जगह पर अपने जॉब रोल एंड डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है एंड इट्स डन। यू विल गेट अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ अवेलेबल टूल्स। लेट्स से यू आर एन एसईओ एग्जीक्यूटिव इन अ एडटेक स्टार्टअप एंड योर डेली वर्क इज लाइक वेबसाइट ऑडिट, कीवर्ड रिसर्च, बैकलिंक क्रिएशन एंड कंटेंट राइटिंग। इस सिनेरियो में एआई टूल्स एंड वर्कफ्लोज को फाइंड आउट करने के लिए हम इस प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे। यहाँ जॉब टाइटल में एसईओ एग्जीक्यूटिव लिख देंगे, इंडस्ट्रीज एडटेक एंड की टास्क में ये 4 टास्क मेंशन कर देंगे। नाउ इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे, चैट जीपीटी पर पेस्ट कर देंगे। Here you can see चैट जीपीटी ने हमें एसईओ एग्जीक्यूटिव के जॉब रोल के लिए एक डिटेल्ड एआई वर्कफ्लो दे दिया है। नाउ कम्स द सेकंड स्टेप ऑफ द रोड मैप, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट। आफ्टर गेटिंग द लिस्ट, आपको इस वर्कफ्लो में बताए गए हर एआई टूल एंड सॉल्यूशन को यूज करके देखना है एंड जो आपके काम के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो उसे अपने डेली वर्कफ्लो में ऐड कर लेना है। इस लिस्ट में आपको सिर्फ फ्री टूल्स मिलेंगे बट यू कैन ऑल्सो यूज द पेड वर्जन ऑफ दीज टूल्स इफ दे आर मीटिंग योर नीड्स। मूविंग टू द थर्ड स्टेप ऑफ द रोड मैप, स्टे अपडेटेड। फाइनली अपने जॉब रोल एंड नीड्स के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग एआई टूल्स को यूज करने के बाद यू हैव टू फाइंड अ वे टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ एआई इन योर फील्ड। इसके लिए आप ट्विटर या लिंक्डइन पर किसी अकाउंट को फॉलो कर सकते हो जो एआई के बारे में जेन्युइन अपडेट्स देता हो। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन सम न्यूज़लेटर्स। आफ्टर ज्वाइनिंग एंड रीडिंग फॉर अ फ्यू वीक्स यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि कौन सा न्यूज़लेटर आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा आई वुड रिकमेंड यू टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विच एवर एआई टूल यू यूज, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन में आपको मोस्टली यूट्यूब वीडियो से ज्यादा सीखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीड द ऑफिशियल ब्लॉग्स ऑफ एआई कंपनीज, जिससे आपको हर डेवलपमेंट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो एआई यूज करना सीखने के इस रोड मैप को फॉलो करने से आपको 3 फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपके पास एआई टूल्स को प्रैक्टिकली यूज करने का एक्सपीरियंस आ जाएगा। दिस मींस कि आप अपने फील्ड के मोस्ट लोगों से आगे रहोगे। फिर अगर आपने डिफरेंट टाइप्स के एआई सॉल्यूशंस को यूज किया है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा टूल आपके यूज के लिए बेस्ट रहेगा। फाइनली जब आप एआई के बारे में इनफ रिसर्च एंड प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मोस्ट लोगों की तरह एआई से डरने की बजाय प्रैक्टिकली सब देख पाओगे। किसी भी जेन एआई टूल को यूज करके टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ऑडियो जनरेट करने के लिए आपको उसे प्रॉम्प्ट देना होगा। एक क्वालिटी प्रॉम्प्ट लिखने का सीधा सा मतलब है कि आप एआई को इनफ कॉन्टेक्स्ट एंड कंस्ट्रेंट्स देकर डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करवा सको। लेट्स से यू आर अ कॉपीराइटर जो एड कॉपी एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज करता है। इस केस में बेस्ट एड या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो पर्सन लिख पाएगा जिसके पास ये 2 स्किल्स हैं, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेक्निकलिटीज ऑफ राइटिंग प्रॉम्प्ट। दिस मींस यहाँ पर वो कॉपीराइटर एआई का यूज करके ज्यादा फास्ट एंड बेटर एड
लिख पाएगा जो पहले से हंड्रेड्स ऑफ एड कॉपीज एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख चुका है। एंड ही अंडरस्टैंड्स अबाउट कस्टमर साइकोलॉजी, प्लस उसको पता है कि प्रॉम्प्ट कितना बड़ा या छोटा लिखना है, कौन से वर्ड्स ऐड करने से आउटपुट बेटर आता है एंड सो ऑन। सो नाउ वी विल सी 3 हैक्स जिनको फॉलो करके आप बेटर प्रॉम्प्ट्स लिख पाओगे। फर्स्ट हैक इज चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। दैट मींस कि अगर आपको कोई बड़ा टास्क करना है तो एक बहुत ज्यादा लंबा प्रॉम्प्ट लिखने की बजाय उस टास्क को मल्टीपल सीक्वेंशियल प्रॉम्प्ट्स में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्रोडक्टिविटी पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो मैं एक सिंगल प्रॉम्प्ट लिखने की बजाय इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट जनरेट करने के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स यूज करूंगा, जिससे कि आउटपुट और ज्यादा बेटर आ सके। हियर यू कैन सी द डिफरेंस। जब मैंने सिंगल प्रॉम्प्ट से कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट जनरेट करने का ट्राई करा तो आउटपुट बहुत ही ज्यादा जेनेरिक था, वहीं जब इस ब्लॉग पोस्ट को 3 पार्ट्स में जनरेट किया तो आउटपुट ज्यादा बेटर था। सेकंड हैक इज द रूल ऑफ 3। इसका मतलब है जब भी आप किसी टास्क के लिए चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो इनिशियल प्रॉम्प्ट में ही मेंशन कर दो कि आपको इस आंसर के 3 वेरिएशंस चाहिए। इससे आपको न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे जो शायद नहीं मिलते अगर चैट जीपीटी आपको एक सिंगल रिस्पॉन्स देता। एग्जाम्पल के लिए ये 2 रिस्पॉन्स देखो, जहाँ फर्स्ट चैट में कवर लेटर लिखने के लिए बाय डिफॉल्ट एक सिंगल रिस्पॉन्स है, वहीं सेकंड चैट में मैंने मैनुअली चैट जीपीटी को बोला है कि इस कवर लेटर के 3 वेरिएशंस जनरेट करो। नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट चैट का कवर लेटर प्रोफेशनल है, बट सेकंड चैट में कवर लेटर की 3 डिफरेंट टोन्स हैं जिनको मिक्स एंड मैच करके आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कवर लेटर का फाइनल ड्राफ्ट लिख सकते हो। थर्ड हैक इज डॉक्यूमेंट बेस्ड सर्च। अगर आपको फ्रीक्वेंटली बहुत सारे रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स रीड करने पड़ते हैं तो ये प्रॉम्प्ट हैक आपके लिए है। इस अप्रोच का यूज करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट या पीडीएफ को चैट जीपीटी में अपलोड करके उसमें अवेलेबल टेक्स्ट डाटा को समराइज कर सकते हो एंड इजीली रीड कर सकते हो। लेट्स से मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की जॉब रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है तो मैं सिंपली इस रिपोर्ट के पीडीएफ को चैट जीपीटी में अपलोड कर दूंगा एंड चैट जीपीटी को बोलूंगा कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जॉब मार्केट के फ्यूचर को 3 पॉइंट्स में समराइज करो। एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट। सो प्रॉम्प्टिंग के ये तीनों हैक्स मैंने OpenAI एंड गूगल के ऑफिशियल प्रॉम्प्टिंग गाइड और मेरे एक्सपीरियंस के मिक्स से आपको बताए हैं। इन दोनों आर्टिकल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि आप कैसे अपनी स्पेसिफिक नीड्स या जॉब रोल के अकॉर्डिंग एआई सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो, बट डेली काम में हम सबकी कुछ कॉमन नीड्स होती हैं, फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो। सो इन्हीं कॉमन नीड्स को एआई का यूज करके फुलफिल करने के लिए आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ 5 एआई टूल्स जिनका यूज करके आप रिसर्च, प्रेजेंटेशन एंड इमेज जनरेशन जैसे कई टास्क कर पाओगे। फर्स्ट इज चैट जीपीटी। क्रिएटिव राइटिंग के लिए अगर हम अभी तक के बेस्ट एआई टूल की बात करें तो चैट जीपीटी इज ऑन टॉप इन दिस लिस्ट, जिसके बारे में ऑलमोस्ट आप सभी को पहले से पता होगा। चैट जीपीटी का यूज करके आप बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर सकते हो, बट लेट मी टेल यू, आपको चैट जीपीटी से सिर्फ अपना फर्स्ट ड्राफ्ट ही जनरेट करवाना है। योर लास्ट ड्राफ्ट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी एंड स्किल्स। फिर चाहे आप ईमेल लिख रहे हो या लिंक्डइन पोस्ट, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एंड सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के लिए कई प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से ही किसी भी टास्क के लिए कस्टमाइज प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा सकते हो। पर्सनली मैं चैट जीपीटी का सबसे ज्यादा यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए करता हूँ। इट्स लाइक आवर दैट फ्रेंड, जिससे हम किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। लेट्स से मुझे फ्री स्पीच इन इंडिया पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सो पहले मैं इस टॉपिक पर कुछ आर्टिकल्स एंड बुक्स पढ़ूंगा एंड चैट जीपीटी से बोलूंगा कि व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Then similarly I will move to other questions under this topic like artistic expression, political expression, media expression and what is the role of institutions in ensuring freedom of speech. Second is perplexity. Research purposes के लिए perplexity बेस्ट AI टूल है। इसमें आप फ्री प्लान के साथ ही काफी स्पीड से रिसर्च कर सकते हो एंड कोड्स, स्टैट्स एंड अदर डेटा फाइंड कर सकते हो। अगर आपके डेली काम का एक बड़ा पार्ट रिसर्च करना है लाइक एकेडमिक रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर, then perplexity can be the most useful AI tool for you. perplexity यूज करके रिसर्च करने की एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड इज Gamma AI। ये टूल प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए बेस्ट AI टूल है। इसका यूज करके आप अपने फोन या लैपटॉप में कुछ ही मिनट्स में एक बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। तो इसे यूज करने के लिए आपको सिंपली gamma.app पर जाना है एंड साइन अप करने के बाद आपको ये पेज देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपको क्रिएट न्यू AI पर क्लिक करना है एंड आपको ये 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको जनरेट पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेना है। प्रेजेंटेशन के अलावा आप Gamma पर वेब पेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस विजुअली अपीलिंग ई बुक्स एंड पीडीएफ्स। अभी के लिए हम प्रेजेंटेशन ही बनाएंगे, तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके नंबर ऑफ स्लाइड सेलेक्ट कर लेंगे एंड लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देंगे। इंग्लिश के अलावा भी यहाँ आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी इंक्लूडिंग हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस। अब यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में आई विल राइट अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑन हाउ एआई कैन इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। इसके बाद जनरेट आउटपुट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप आउटलाइन को एडिट कर सकते हो एंड ऊपर नीचे ड्रैग भी कर सकते हो। नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड थीम सेलेक्ट कर लेंगे।
Here you can see this amazing AI generated presentation. आप इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हो एंड आफ्टर यू डन विद एडिटिंग यहाँ शेयर बटन पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फोर्थ इज लियोनार्डो एआई। लियोनार्डो एआई इमेज जनरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट फ्री एआई टूल्स है, जिसका यूज करके आप इस तरह की इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। कस्टम जनरेटेड इमेजेस आर वेरी यूजफुल इन टुडेज वर्ल्ड। लाइक अगर तुम लिंक्डइन या एक्स पर पर्सनल ब्रांड बना रहे हो एंड कभी कभी पोस्ट में टेक्स्ट के साथ ही रिलेवेंट इमेजेस भी पोस्ट करते हो तो ये आपके एंगेजमेंट बढ़ाने में हेल्प करेगा। जैसे अगर आपको अपने फर्स्ट फ्रीलांस क्लाइंट से रिलेटेड पोस्ट शेयर करनी है तो बस आपको लियोनार्डो एआई पर ये प्रॉम्प्ट डालना है एंड आपके पास इंस्टेंटली इस पोस्ट के साथ पब्लिश करने के लिए एक इमेज आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए एआई इमेजेस का यूज कर सकते हो, जिससे आपकी वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव होगी, साथ ही टाइम भी सेव होगा। सो इमेज जनरेट करने के लिए आपको leonardo.ai पर जाना है एंड साइन अप कर लेना है। नाउ ट्राई फ्लो स्टेट पर क्लिक कर देंगे एंड एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे जिसमें इमेज कैसी होनी चाहिए वो डिस्क्राइब करेंगे एंड जनरेट प्रेस कर देंगे। बाय द वे ये प्रॉम्प्ट भी मैंने ChatGPT से ही लिखवाया है। हियर यू कैन सी हमारे पास पोस्ट करने के लिए डिफरेंट इमेजेस आ चुकी हैं। यहाँ साइड बार में अवेलेबल सेटिंग्स का यूज करके आप इमेज को कस्टमाइज भी कर सकते हो। फ्री प्लान में आपको पर डे 150 क्रेडिट्स मिलते हैं एंड हर क्रेडिट से आप एक इमेज जनरेट कर सकते हो। फिफ्थ इज नैपकिन एआई। इस टूल का यूज करके आप सिर्फ टेक्स्ट इनपुट करके इस तरह के इन्फोग्राफिक्स, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। इन ग्राफिक्स का यूज प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी टेलिंग के लिए किया जा सकता है। सो यूज करने के लिए हमें napkin.ai पर जाना है एंड साइन अप कर लेना है। अब यहाँ जब आप क्रिएट नैपकिन पर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इन्फोग्राफिक का टेक्स्ट एआई से जनरेट करवा सकते हो एंड यहाँ पर क्लिक करके ऑलरेडी रिटन टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं एआई का यूज करके टेक्स्ट जनरेट करना चाहूंगा। लेट्स से मुझे बिजनेस के 4 P's के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इन्फोग्राफिक जनरेट करवाना है। सो आई विल टाइप द 4 P's ऑफ बिजनेस। Here you can see हमारे पास बिजनेस के 4 P's का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आ गया है। आप इस कंटेंट को एडिट भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसे डिफॉल्ट रहने दूंगा एंड डिजाइन जनरेट करने के लिए इस ब्लू बटन पर प्रेस करूंगा एंड ब्लू बटन पर क्लिक करते ही हमारे पास हर पॉइंट का एक डिजाइन सामने आ जाएगा। नाउ आपको इस सेलेक्टेड डिजाइन में अगर कुछ कलर करेक्शंस करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो एंड इसके बाद सिमिलरली ब्लू बटन पर क्लिक करके बाकी पॉइंट्स के ग्राफिक्स जनरेट कर लेना। वंस यू आर डन विद इट आप यहाँ शेयर बटन पर क्लिक करके इसे शेयर कर सकते हो एंड एज PDF या प्रेजेंटेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। जब हम बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की तो लेट मी टेल यू नोबडी कैन क्लेम कि फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो या एआई हो। सो हम कुछ डेटा, रिसर्च एंड टॉप एआई लीडर्स के ओपिनियन देखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि एआई का फ्यूचर कैसा हो सकता है। फ्यूचर को देखने से पहले अगर हम प्रेजेंट पर एक नजर डालें तो एज ऑफ मार्च 2025 जब ये वीडियो बन रही है अभी तक पिछले 2 सालों में हमें एआई मॉडल्स में बहुत ही तेजी से एडवांसमेंट देखने को मिले एंड चाइना के DeepSeek R1 मॉडल के लॉन्च के बाद से तो LLMs को यूज करना एंड बनाना दोनों की कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो गई है। ये हिस्ट्री में पहली बार ये है कि कोई टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली इवॉल्व हो रही है। नाउ लेट्स सी गूगल के CEO सुंदर पिचाई का एआई के फ्यूचर के बारे में क्या कहना है। We showed glimpses of it with Project Astra today. Yeah. Right, and the fact that there's an AI, it's based on our multimodal model, so it can see what you see. Yeah. You can talk, you can ask it to reason about the world. And remember, it's just at the early stages and these things are going to progress pretty fast. According to him, Google DeepMind की टीम एक AI प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एस्ट्रा। इसके साथ गूगल की कोशिश है आने वाले कुछ सालों में ऐसी AI टेक्नोलॉजी बनाना जो रियल टाइम में आसपास की चीजों को प्रोसेस कर पाए एंड एक फ्रेंड की तरह आपको कंपनी दे पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी इवेंट में जाना है एंड आपके पास कैसे दिख रहे हो ये पूछने के लिए गर्लफ्रेंड नहीं है तो यू कैन सिंपली यूज एस्ट्रा ऑन योर फोन एंड आस्क कि मैं कैसा लग रहा हूँ। प्रोजेक्ट एस्ट्रा भी डेवलपमेंट फेज में ही है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप गूगल की ये वीडियो देख सकते हो जहां पर इसका डेमो शो किया गया है। बिफोर कमिंग टू द ओपिनियन ऑफ फर्दर टू एआई लीडर्स आपको ये समझना पड़ेगा कि कैपेबिलिटीज के बेसिस पर एआई कितने पार्ट्स में डिवाइड है, जिससे आप आगे डिस्कस होने वाले ओपिनियंस को बेटर समझ पाओगे। सो कैपेबिलिटीज के बेसिस पर एआई को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। नैरो एआई को वीक एआई भी कहा जाता है। वीक एआई के अंदर वो टेक आती है जो बस किसी स्पेसिफिक टाइप के काम को ही कर पाती है। ChatGPT एंड गूगल असिस्टेंट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स अंडर नैरो एआई। जनरल एआई को स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। इसके अंदर वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या टेक आते हैं जो ह्यूमन की तरह रीजनिंग कर पाए एंड इंटेलिजेंस यूज करके खुद से ही बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर पाए। इसी को एआई लीडर्स AGI भी बोलते हैं, बट अभी भी ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल ही है एंड टेक कंपनीज इसे अचीव करने की कोशिश कर रही हैं। सुपर एआई के अंडर SEI टेक्नोलॉजी आती है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो एंड ह्यूमन से भी ज्यादा कैपेबल हो। ये कॉन्सेप्ट अभी हमें सिर्फ साई-फाई मूवीज में ही देखने को मिला है। अब सुनते हैं एनवीडिया के फाउंडर जेनसन हुआंग का क्या कहना है। So, people talk about AGI, right? Artificial General Intelligence. Yeah. Do you think in 10 years from now we are there?
Depending on how you define it, I think the answer is yes. अकॉर्डिंग टू हिम इन नेक्स्ट 10 years हम नैरो एआई से जनरल एआई तक पहुंच जाएंगे, यानी एजीआई तब तक बन चुकी होगी। एंड द मीनिंग ऑफ एजीआई हियर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके बहुत सारे काम कर पाए एंड कंपनी के एक नॉर्मल एम्प्लॉय को कंपटीशन दे पाए। नाउ लेट्स सी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का क्या कहना है। अकॉर्डिंग टू द पर्सनल ब्लॉग ऑफ सैम ऑल्टमैन, हर जनरेशन अपने से पिछली जनरेशन की नॉलेज यूज करके उससे बेटर टूल्स एंड सॉल्यूशंस बनाती है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, इंटरनेट हो या फिर आने वाले टाइम में एजीआई हो। नेक्स्ट डिकेड में एजीआई के आने के बाद हमारे पास सभी डिजीज का क्योर होगा, लोग ज्यादा फैमिली टाइम स्पेंड कर पाएंगे एंड अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को पहचान पाएंगे। इसके अलावा आने वाले टाइम में एआई को यूज करने की कॉस्ट भी कॉन्स्टेंटली कम होती रहेगी। ब्लॉग के लास्ट में सैम ने लिखा है, इट कैन बी पॉसिबल दैट एजीआई की अवेलेबिलिटी के कारण 2035 के एक सिंगल पर्सन का इंटेलेक्ट 2025 के सभी लोगों की कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के बराबर हो। सो अभी हमने 3 मेजर एआई लीडर्स के एआई के फ्यूचर पर ओपिनियंस देखे एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि एआई लीडर्स की सारी बातें 100% सच नहीं होने वाली। जनरली ये लीडर्स कॉमन पीपल के कंपैरिजन में बड़ा विजन रखते हैं एंड ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो कि इनके लिए जरूरी भी है, अदरवाइज एआई का डेवलपमेंट आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। अगर 100% ये स्टेटमेंट सही नहीं भी होंगी तब भी नो डाउट ग्रोथ तो होगी एंड हैविंग सीन द पेस ऑफ एआई डेवलपमेंट इन लास्ट 2 years ग्रोथ काफी फास्ट होगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि हम इस सिनेरियो को कैसे परसीव करें, तो वी हैव 2 things to talk about. One is the impact of AI in our day-to-day lives. It's a passive thing to wait for and ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में हमारी लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। सेकंड इज द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब एंड बिजनेसेस। इट्स एविडेंट कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है जॉब्स एंड बिजनेसेस भी इम्पैक्ट होते हैं। सो अभी कॉम्पिटिटिव बने रहने का बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपकी अपने कोर सब्जेक्ट में फुल एक्सपर्टीज हो, साथ ही उस काम के लिए अवेलेबल सारी एआई टेक आपको यूज करना आता हो, फिर चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, बी इट डिजाइन, कोडिंग, मार्केटिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ तक आ गए हो तो ये वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने परप्लेक्सिटी एआई का यूज करके रिसर्च करना डिटेल में एक्सप्लेन किया है।